स्टूडेंट्स, मैं टिंसी गुलाटी आज फिर आप लोगों के साथ क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उसका 2.5 एक्सरसाइज। इस 2.5 एक्सरसाइज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसका वीडियो रेडी किया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारी स्क्वायर रूट वाली सारी आइडेंटिटीज को सॉल्व किया और उसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 2.5 से उसमें कंप्लीट सॉल्व किए गए हैं। और इस वाली वीडियो में हमारे पास क्यूबिक आइडेंटिटीज थी, तो इसके बाद वाले जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्यूबिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड थे। तो आज हमने वो करने हैं। उन सबको सॉल्व करने से आपको सब पूरा जिस तरीके से मैंने स्क्वायर रूट में डेरिवेशन करना सिखाया था, इस वाली वीडियो में भी मैं आज आपको ये सब डेरिवेशन करना सिखा रही हूँ। किस तरीके से आपने इसको यूज करना है, किस तरीके से इनको यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को और 2.5 एक्सरसाइज को। तो ये सब आपने आज इस वाली वीडियो के थ्रू समझना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी तरफ से आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप हमारी वीडियोस के थ्रू हमारे लोगों के साथ कनेक्ट रह सके। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, आप देखेंगे पेज नंबर 48 पर आपके पास आइडेंटिटी नंबर 4 है, शायद से ये मेंशन है वहां पर, जो कि क्यूबिक आइडेंटिटी आपके पास दिया गया है a+b होल क्यूब। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने स्क्वायर में क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्क्वायर था, वो चेंज आइडेंटिटी थी, सिर्फ स्क्वायर की थी। आज हमने क्यूब की सॉल्व करनी है। हमने कहा a+b होल क्यूब which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a+b। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, मैम ये कैसे आ गया, है ना, किस तरीके से। ये सब डिराइव्ड है, ये डिराइव किए गए एंड आफ्टर देन आप लोग अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। बहुत बच्चे इस वाली आइडेंटिटी को या कोई भी आइडेंटिटी को, किसी भी फॉर्मूला को लर्न कर लेते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लर्न नहीं कर पाते और एग्जाम में जब उनके पास क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को वो प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें आइडेंटिटी याद नहीं रहती है। तो इसीलिए हम अपने हर स्टूडेंट को इवन यही बोलते हैं कि हर किसी भी फॉर्मूला को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसका कंसेप्ट समझिए। इन एनी केस आप एग्जाम में कभी भी भूल भी जाते हैं तो आप उसको डिराइव कर लीजिए। आप उसको डिराइव करेंगे तो आपको सेम चीज मिल जाएगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो यही सब चीजें हैं, आप मैथ्स को किस तरीके से समझते हैं। तो हमने अगर देखें, हमने उस क्लास में भी समझा था, आपकी जो स्क्वायर रूट वाली क्लास में थी, इस आइडेंटिटी को समझना। वहां हमारी थी a+b होल स्क्वायर विच वाज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ क्यूब है। अब इस क्यूब को भी सेम उस मेथड से ही करते हैं सॉल्व जैसे हमने स्क्वायर किया था। हमने क्या किया था, यहाँ पर इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड बोल दिया था एंड दिस पार्ट वाज राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस वाले पूरी की पूरी आइडेंटिटी में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपको मैंने एक क्वेश्चन जनरल पूछ लिया, बेटा a+b का क्यूब का आइडेंटिटी है क्या, आप भूल गए। आप डिराइव करके, अगर आपने समझा है इसको तो आप इसको डिराइव करके ये सेम फॉर्मूला विदाउट लर्न किए आप यहाँ पर करके दिखा सकते हो। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे आया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a+b होल क्यूब, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a+b इंटू a+b इंटू a+b। ठीक है, अगर इसको मैंने कैसे लिखा, अगर आप देखेंगे याद से, आपको याद होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारा यूज हुआ है। अगर हमने x क्यूब दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं x को लिख सकती हूँ x इंटू x, है ना। इसी तरीके से मैंने a+b क्यूब को कैसे खोल दिया, a+b इंटू a+b। अब यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, मैंने इन दोनों का पेयर कर लिया, a+b इंटू a+b। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a+b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई किसके साथ है, a+b के साथ। या तो मैं तीनों को ही मल्टीप्लाई कर लूंगी, या मैं क्या करूंगी, इस तरीके से मैंने और आइडेंटिटी यूज कर ली यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर की। अभी हमने स्क्वायर वाले में, अभी भी सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले भी मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, स्क्वायर वाली वीडियोस में इनका डेरिवेशन भी है। तो ये क्या था, a+b² विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यही होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब इस पूरे को
आपने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी से। अगर आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई, मैंने अपनी उन वीडियोस में भी मल्टीप्लाई करना सिखाया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आपने मल्टीप्लाई किससे किया, a प्लस बी से। ठीक है, अब ध्यान से समझना किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। आपके पास ये a है, इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब। अब इस a को प्लस का साइन है, पुट द प्लस साइन हियर, a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा ab स्क्वायर। फिर इस a को आपने 2ab के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, a 1a और दूसरा a स्क्वायर बन गया 2a स्क्वायर b। ये आपने सिर्फ फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले ऊपर वाले जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को। अब आपने सेम b से मल्टीप्लाई करना है। अब b a स्क्वायर, ध्यान से समझिए इसको, प्लस b a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। आपके पास ये आ गया पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम करते हैं अलग अलग से इनको। ध्यान से देखिए, आपके पास क्या आ रहा है a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, एक है आपके पास, यहाँ पर भी ab स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर प्लस 1ab स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर। a स्क्वायर b, दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर b, आपने रोटेशन में कैसे भी लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसका मैं ऑर्डर चेंज करके लिख रही हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस b क्यूब को यहाँ पर लेके आई, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, बाकी सारा जो है आपका वो सेम है। आपने यहाँ से क्या करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन दोनों में से आपने क्या करना है कुछ कॉमन निकालना है। आप देख रहे हैं 3a कॉमन दिख रहा है, b भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, मैंने 3ab कॉमन निकाला। अगर यहाँ से 3a और b निकल गया तो बचा यहाँ पर b प्लस a, या फिर आप इसको लिख सकते हैं b क्यूब प्लस 3ab, या फिर आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b। आप देख रहे हैं आपके पास सेम आइडेंटिटी ये डिराइव हो गई, आपको फॉर्मूला लर्न करने की भी जरूरत नहीं रही। आप बच्चे हमें ये बोलते हैं कि मैम आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाया, तो आप a प्लस बी इंटू a प्लस बी खोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां पर तो इसका प्रॉपर डेरिवेशन दिखाया गया है, तो वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना जिस बच्चों को लर्न नहीं होता वो इजिली इस तरीके से डिराइव करके इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ जी, वो आइडेंटिटी नंबर मैंने 4 रॉन्गली पुट किया था, वो आइडेंटिटी नंबर 6 थी, ये आइडेंटिटी नंबर 7 है, पेज नंबर 48 एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हैं। अब देखिए वहां पर था a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब, सब कुछ सेम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, बिल्कुल डिट्टो है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम चेंज कहाँ पर आया, प्लस की जगह माइनस पुट हो गया। तो अब हम इसको भी डिराइव करके देख लेते हैं। आपने लेफ्ट साइड को लिया, आपने कहा a माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे से आप इन दोनों का पेयर करके या अलग अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने क्या किया, क्या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या था, हमने पढ़ा था स्क्वायर वाले उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वो सेम आता है। आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपने मल्टीप्लाई किया a माइनस बी से। फिर से ध्यान से देखना है, अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। सो a इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। a को आपने माइनस 2ab के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 2a स्क्वायर b, माइनस b को a के साथ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस b a स्क्वायर, आपने माइनस b को प्लस b स्क्वायर से किया, माइनस b क्यूब माइनस b इंटू माइनस 2ab विच इज इक्वल टू प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइंस का ध्यान जरूर रखना है, इंटीजर हर जगह आपके काम आने हैं, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से साइंस को पुट करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, और आपके पास है
ये वाला ए बी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर 1ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b, और ये क्या है माइनस 1a स्क्वायर b विच इज इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर b, क्योंकि माइनस 2 एंड माइनस 1 क्या हो गए, दोनों नंबर माइनस के, होगा प्लस एंड साइन माइनस माइनस ऑफ बी क्यूब। मैं फिर से ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, जैसे पहले वाले उसमें किया मैंने आइडेंटिटी में, ए क्यूब बी क्यूब को मैं पहले ले आई, बी क्यूब के साथ साइन किसका है माइनस का, विद साइन बी क्यूब को मैं आगे लेके आऊंगी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जैसे उस क्वेश्चन में मैंने किया था, इन दोनों में से 3a कॉमन ले लिया मैंने, 3ab कॉमन ले लिया, यहाँ से आपके पास आ जाता है b माइनस a, ठीक है, ये प्लस का साइन है, माइनस बी क्यूब ए क्यूब, लेकिन मुझे तो यहाँ पर भी माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, माइनस अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a प्लस माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा एंड रिवर्स हो जाएंगे साइंस। तो आप देख रहे हैं कि ये सेम आइडेंटिटी, मुझे फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ा और इतनी बड़ी आइडेंटिटी मैंने सॉल्व करके अपने एग्जाम्स में कोई भी मार्क्स मेरा इस तरह से नहीं कटेगा अगर मैं इस तरीके से भी प्रूव करती हूँ। हाँ जी, अब ये था क्यूबिक आइडेंटिटी पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, यानी वैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी 2.5 एक्सरसाइज से, लेकिन क्यूबिक वाला फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन बोला। सो 6 क्वेश्चन आपकी बुक पे गिवन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। आपके पास दिया गया 2x प्लस 1 क्यूब, क्या ये इसके इक्वल है a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है, जो अभी अभी आपने डिराइव किया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, क्या ये इसके इक्वल है, पुट कर देते हैं। मैंने हमेशा बोला है आपको, आप a और b जो जो गिवन है आप उसको लिख दीजिए, a क्या है 2x, b क्या है 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 2x प्लस 1। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 2x का होल क्यूब ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्यूब फिर से ओपन होगा दोनों नंबर्स के साथ, 2 क्यूब इज 8, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2x इज 6x, 2x प्लस 1, ठीक है, 6x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, आपके पास क्या आ जाता है 6x और 2, हमने कहा था नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, x और x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर एंड देन 6x को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ जाता है 6x, तो ये आपके पास आ जाता है आंसर 2x प्लस 1 क्यूब का, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन सेकंड पार्ट 2a माइनस 3b। अब यहाँ पर आइडेंटिटी आपके सामने क्या आ रही है, a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आपने डिराइव भी करके देखा है अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर a क्या है आपके पास 2a और b क्या है आपके पास 3b। आपने क्या किया आइडेंटिटी में पुट किया 2a क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है आपके पास 2a, b क्या है आपके पास 3b, a क्या है 2a माइनस 3b, ठीक है। आपने इसको ओपन किया, ये क्या हुआ, ये क्यूब दोनों नंबर्स के साथ ओपन हुआ विच इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस ये क्यूब भी दोनों नंबर्स के साथ ओपन हुआ माइनस 27b क्यूब, क्योंकि जब आपने 3 का क्यूब ओपन किया विच इज इक्वल टू 27 माइनस, मैंने बोला था नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 3 18 और आपके पास वेरिएबल क्या है a b, तो आपने यहाँ पर सिर्फ a b लिखा। अब आपके पास ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना है, पहले 18ab को आपने 2a के साथ सॉल्व करना है, 18 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, 18 2 36 a स्क्वायर b, ये माइनस 18 एंड माइनस 3b, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस 18 ab को आपने 3b के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 3 54 ab स्क्वायर, तो आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है।
आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है 3/2x + 1 क्यूब। अब यहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शन आ गया तो बहुत बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। सेम आपके पास आइडेंटिटी क्या बन रही है, a + b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर a क्या है 3/2x, b क्या है आपके पास 1। नाउ पुट द वैल्यूज। आपने कहा a क्या है आपके पास 3/2x क्यूब, b क्या है आपके पास 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है 3/2x, b क्या है आपके पास 1 3/2x प्लस 1। आप देख रहे हैं यहाँ से। अब हमारे पास आता है फ्रैक्शन में आपके पास क्यूब को सॉल्व करना। ध्यान से समझना। अब ये क्यूब क्या है, अब ये क्यूब इस पूरी फ्रैक्शन का भी है और ये क्यूब इसका भी है। अगर हम कहते हैं 3/2 का क्यूब है दैट मीन्स ये 3 का क्यूब भी है 2 का क्यूब भी है, जिसको सॉल्व करने पर क्या आ जाता है 3 क्यूब आपके पास आया 27, 2 क्यूब क्या आ जाता है 8। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्यूब को सॉल्व करना है। आपके पास आ गया 27/8x³ प्लस 1 क्यूब इज 1। आप यहाँ देख रहे हैं अगर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा देन वी कैन राइट नंबर 3 3 9, 9 into 1 is 9, 9/2x और अंदर क्या है आपके पास 3/2x प्लस 1 है ना। अब हमने अंदर ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9/2, 9 3 27/4x² प्लस 9/2x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 9/2x। तो आपका सॉल्व करने पर फ्रैक्शन का आंसर क्या आ जाता है, पूरी की पूरी सेम आइडेंटिटी लगाना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के बेस पे सॉल्व करना है इसको। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर दिया। आपका फोर्थ पार्ट है x - 2/3y होल क्यूब। अब आपके सामने आइडेंटिटी क्या लग रही है a - b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b। ठीक है, यहाँ a क्या गिवन है आपके पास x, b क्या गिवन है 2/3y। हर क्वेश्चन में इस तरीके से लिख लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता लिखने में, लेकिन क्या होता है कि आपकी गलतियां जो है वो कम हो जाती हैं। तो फर्स्ट आपके पास है a क्यूब विच इज इक्वल टू x क्यूब, b क्या है 2/3y, 2/3y क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y x माइनस 2/3y राइट। आपके पास आ जाता है x क्यूब माइनस, आपने फिर जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्यूब पूरा खोला तो क्यूब इस नंबर की इस फ्रैक्शन के साथ भी खुलेगा एंड इस y के साथ भी खुलेगा। तो ये हो गया 8/27y³ माइनस ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 2xy इंटू x माइनस 2/3y। आप कह सकते हैं इसको जब हमारे पास 2xy को जब आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ गया x के साथ आपने मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 2x²y। फिर ये हो जाएगा माइनस 2xy को जब आप माइनस 2/3y के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों नंबर माइनस के बन जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 4xy² 3। तो आपका ये कंप्लीट आंसर आ जाता है जब आप इस तरीके का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, है ना। अब आपको ध्यान से समझना है, स्टूडेंट्स को जब हम एग्जाम में नहीं बोलते ना कि आपको आइडेंटिटी लगानी है तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं। आप 99/3 मतलब पावर 3 दैट मींस क्यूब उसका सॉल्व करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 99 × 99 × 99। बट आई हैव मेंशन्ड हियर कि आपको सुटेबल प्रॉपर्टी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, आप जो आपके पास नंबर दिया होता है इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, हम अगर इसकी बात करते हैं, हमने एक डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 99 को 100 - 1।
100 माइनस 1 लिखने से ये मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब बन जाता है, जो कि इक्वल किसके है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, राइट। अब हमने कहा कि ये 100 माइनस 1 क्यूब जो है आपका a माइनस बी क्यूब के इक्वल है। यहाँ पर a क्या है आपके पास 100, b क्या है 1। अब पुट कर देते हैं वैल्यूज, 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, 100 माइनस 1, राइट। मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की a और b की, a और b भी। तो ये जब मैंने 100 का क्यूब किया, तो जब क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी जीरोस आ जाएंगी, 6 जीरोस आ जाएंगी, क्योंकि 2 जीरोस ऑलरेडी है, क्यूब करना है तो उतनी जीरोस ऐड हो जाएगी। तो आपके पास 1 क्यूब इज 1, 3 इंटू 100 इज 300, 100 माइनस 1 इज 99। आपने अब सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 399 से जब मल्टीप्लाई हुआ 9 3 is 27, 9 3 is 27 and 2 29700। तो आपका सॉल्व करके आपने माइनस करना है, देन आपने सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आता है वो 99 का क्यूब हो जाएगा। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 102 क्यूब। 102 क्यूब को भी आपने किस तरीके से एक्सपेंड किया, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको आप। आपने 100 प्लस 2 लिखा, जो कि आपके सामने बन गया a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, राइट। अब हमने a क्या है हमारे पास यहाँ पर 100, b क्या है आपके पास 2, तो आपने ये सब सॉल्व किया, ये वैल्यूज पुट करके 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, 100 प्लस 2। सिर्फ और सिर्फ a और b में वैल्यू पुट करनी है। ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब ओपन किया विच इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 100 इंटू 2, 3 2 6, 6 इंटू 100 600 एंड 102। आपने सॉल्व किया 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस आपने क्या किया 102 को 2 6 12 एंड 6 1 6, और आपने ऐड करके इनका जो भी आंसर आया विच इज इक्वल टू द 102 क्यूब। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट है 998 क्यूब। अब हमने जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है वैसे ही बिल्कुल इसको भी एक्सपैंड कर लिया। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आपने कहा यहाँ पर a क्या है आपके पास 1000, b क्या है आपके पास 2, आपने वैल्यू पुट की 1000 क्यूब माइनस b क्या है आपके पास 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू आपके पास हो गया 2 एंड 1000 माइनस 2। इस तरीके से आपने इन सबका क्यूब ओपन करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, सेम उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास फैक्टराइज करना है आपको, और जो भी एक्सप्रेशन दिया गया उसको फैक्टराइज करना है। आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी पूरी तरह से खुला हुआ एक्सप्रेशन है, अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि अब आपको आइडेंटिटी बनानी है। बेसिकली इसका मतलब ये है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2a का होल क्यूब, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगी तो वो 8a क्यूब हो जाएगा, और ये है आपके पास b क्यूब, ठीक है। अगर हमें याद हो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट, यही होती है हमारे पास। और अगर हम देखें इनको खोल के भी तो ये क्या हो जाती है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बात एक ही है, जब हमने कॉमन लिया था कॉमन ना लेके उससे पहले वाला स्टेप, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी फॉर्म पे है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर a क्या दिख रहा है आपको 2a, b क्या दिख रहा है आपको 1, है ना, सिंगल b दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a क्या है आपके पास 2a होल स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास नॉर्मल b, सॉरी b यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है b, एंड प्लस 3 इंटू a क्या है 2a और ये b स्क्वायर इज b।
अब हम देखते हैं इसको हमारे पास क्या ये सेम आता है जो ऊपर एक्सप्रेशन है, ये वाला देखते हैं। 3 इंटू 4a² b प्लस 3 इंटू 2ab², ये क्या हो गया 12a² b, ये क्या हो गया 6ab²। सेम आ गया। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एक्सपेंडेड को थोड़ा श्रिंक कर दिया, हमने उसको पूरा क्लोज ब्रैकेट में कर दिया ताकि हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन समझ में आ जाए। तो क्या ये बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, जिस आइडेंटिटी को आपने नीचे लिखकर अभी सॉल्व किया था। अब यहाँ पर a क्या है 2a, b क्या था, b आपके पास गिवन था, विच इज इक्वल टू फैक्टराइज आपने इस तरीके से कर दिया। और ज्यादा एक्सपेंड करना है इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। पूरी तरह से फैक्टर्स को ओपन भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज यहाँ तक भी करेंगे तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, 8 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि वो जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा, सिर्फ और सिर्फ उसमें साइन चेंज है। लेकिन अभी हम यहाँ पर करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास 27, जिसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब 125a, इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। अब आता है, हमने फिर से याद करते हैं कि हमने कैसे बनाया था, a माइनस, आपके सामने माइनस है, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या थी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab²। मैंने वो जो कॉमन लेने वाले स्टेप से पहले वाला स्टेप ही लिखा है, सेम बात है, कोई फर्क नहीं है। तो आपने कहा 3 इंटू ए क्या है आपके पास 3, बी क्या है आपके पास 5a, 3² a² b प्लस सॉरी प्लस है आपके पास, आपने कहा माइनस, और 3 इंटू आपके पास a क्या है 3 एंड b² विच इज इक्वल टू 5a होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, जब हम ये आइडेंटिटी लिख रहे थे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, जिसको हमने एक्सपेंड किया था माइनस 3ab² माइनस 3ab a² एंड ab², राइट। और वो ओपन है, शायद से कुछ क्वेश्चन में एरर हुआ ये, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आइडेंटिटी आपके पास मैच कर रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3 माइनस 5a होल क्यूब। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट वैसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल आपने अप्लाई करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, जिसमें दिया गया फिर से वेरीफाई करना। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी, आपने इसी आइडेंटिटी को यूज भी करना है नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन में, लेकिन इसके पहले आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में आपने देखा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में बहुत अच्छा आपको दिया गया है, तो हम आज यहाँ पर राइट हैंड साइड को ही ले लेते हैं, जो कि क्या है x माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपको उस तरीके से बिल्कुल आराम से हो जाता है। आप वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिसे आप बचपन से करते आए हैं, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन। सो x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया x क्यूब, फिर माइनस का साइन है, मैंने माइनस साइन पुट किया, x को x y से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू x स्क्वायर y, फिर x को यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस पुट किया, x को y से मल्टीप्लाई किया, तो आपके x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया xy स्क्वायर। ठीक है, अब सेम आपने y से मल्टीप्लाई करना है, y को जब आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइन प्लस का है x स्क्वायर y, और y को जब माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया एक माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया y क्यूब। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या था विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे ही आपने वेरीफाई करना था। दिस वाज वेरी सिंपल। हाँ
हाँ जी, ये सेकंड पार्ट है इसका, जहां पर प्लस था वहां माइनस आ गया है। आइडेंटिटी है x क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने फिर से राइट हैंड साइड को लिया। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया आपने एक्स माइनस वाई से। आप ये देख रहे हैं एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स वाई से विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब अपने माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ताकि आपको ऑर्डर चेंज नहीं होगा तो गलती नहीं होगी। माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। आप देख रहे हैं सेम जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, आपके सामने प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये क्या है आपके पास यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर विच इज ऑल्सो कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपके इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरीके से आपने ये सेकंड पार्ट भी वेरीफाई कर लिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। आपके सामने ये दिख रहा है आपको, ये कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है, लेकिन ये ऑलरेडी खुला हुआ नंबर है, एक्सपैंडेड है। इसको पहले आपको ए क्यूब की फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्या आप इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, क्योंकि 27 के अगर आपने फैक्टर बनाए तो आपके सामने क्या है 3 क्यूब, और 125 के अगर फैक्टर बनाए तो आपका आ जाएगा 5 क्यूब, 5z का होल क्यूब। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। इस तरीके से जो आपने हमेशा से बचपन से पढ़ा है, तो आपने इस तरीके से फैक्टर बनाए 3 9 27 एंड 3 3 एंड 3 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब। इस तरीके से हमने 125 के बनाए, सो 5 25 5 5 एंड 5 1। तो ये लिख सकते हैं 5 क्यूब। इस तरीके से हमने 5 क्यूब और 3 क्यूब को लिखा है। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपके पास जो अभी अभी आपने आइडेंटिटी डिराइव की थी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपके सामने यहाँ पर ए क्या है, ए दिया गया आपको 3y, बी क्या है 5z। ठीक है, आपने वैल्यू पुट की 3y प्लस 5z, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर क्या है आपके पास 3y होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5z होल स्क्वायर। आपने ओपन किया इसको 3y प्लस 5z, 3y स्क्वायर, ये इसके साथ भी ओपन होगा, इसके साथ भी, विच इज इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। हाँ जी, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो सबसे पहले तो इसको क्यूबिक फॉर्म पे ले लें। ये क्या हो गया आपके पास 64 के आपने फैक्टर बनाया विच इज इक्वल टू 4m क्यूब। सेम जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में फैक्टर बनाया, सेम उसी तरीके से आपने फैक्टर बनाने हैं इसके। तो ये 4 क्यूब आ जाएगा एंड 343 विच इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो आपने 7n का क्यूब लिया। आपको आइडेंटिटी याद है a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपने खुद प्रूव की है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपके पास यहाँ से पुट करते हैं, a क्या है आपके पास 4m, b क्या है आपके पास 7n। आपने पुट किया 4m माइनस 7n, 4m स्क्वायर माइनस प्लस 4m इंटू 7n प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7n का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn और प्लस 49n स्क्वायर।
और ये क्या था आपके पास 4m माइनस 7n। तो इस तरीके से आपने ये आइडेंटिटी में पुट करके और आपने इसका भी आंसर निकाल लिया। हाँ जी, ये है आइडेंटिटी नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले हम इस आइडेंटिटी को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.5 शुरू होने से जस्ट पहले ही आइडेंटिटी 8 से ही ये गिवन है। जब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमने इस क्वेश्चन को भी कुछ इसी तरीके से करना है। आपके सामने दिया गया 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, कंप्लीट ये वाला पार्ट आपके पास नीचे दिया गया माइनस 3xyz आपको इस तरीके से दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर आपके सामने 27 है एंड कंप्लीटली ओपन है। सबसे पहले तो आपको इसको ब्रैकेट क्लोज करना है जहां से आप इसका एक्चुअल x निकाल पाए, जो एक्चुअल आप आइडेंटिटी निकाल पाए इसकी। सो विच इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो आपके पास ये बन गया। यहाँ पर आपके पास आ जाता है a क्या है 3x, b क्या है y एंड c क्या है z। ठीक है, अब हम उसमें पुट करते हैं हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड में, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास आता है 3x का होल स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड 3x स्क्वायर आपके पास ये दोनों तरीके से ओपन होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। आप ये देखेंगे आपको इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना था, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी नंबर 8 जिसको इस तरीके से आपने यूटिलाइज किया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया गया है वेरीफाई करना है। अभी अभी जो आइडेंटिटी आपने की है उसमें क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz which was equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। अब आपके सामने आ गया, इस चीज को आपको वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई करके देखेंगे सेम आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा है राइट हैंड साइड। वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूव कर देते हैं, चाहे राइट को लेफ्ट के इक्वल चाहे लेफ्ट को राइट के इक्वल। अब यहाँ से अगर मैं राइट साइड लेती हूँ, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और आपको दिया गया x माइनस वाई होल स्क्वायर y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखेंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी राइट हैंड साइड उतारी है और ध्यान से समझेंगे, आइडेंटिटीज लगानी है। इस पार्ट को मैंने नहीं छेड़ रही हूँ, बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ, मैं ये बिगर ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि आपको पता है हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का साइन है y माइनस जेड होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और z माइनस x जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स। हम लिख सकते हैं इसको, आप यहां से देख रहे हैं सॉरी 2zx। ठीक है, अब हमारे पास यहां से क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर हियर, एक्स स्क्वायर किधर भी है, 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, 2y स्क्वायर हो गया और z स्क्वायर भी हमारे पास 2z स्क्वायर हो गए। सो 2z स्क्वायर भी हो जाते हैं हमारे पास। यहाँ से हम देख रहे हैं माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब ये हमारा ये सिर्फ आइडेंटिटीज को ओपन करने के बाद इस ब्रैकेट में आ गया। क्या सब जगह आप देख रहे हैं 2 है हमारे पास, सारे के सारे नंबर्स के आगे 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिर्फ हमने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम करते हैं लेफ्ट वाले पार्ट की बात।
तो हमारे पास था, जो हमारे पास नॉट लेफ्ट वाला पार्ट, जो हमने पार्ट इस ब्रैकेट से पहले वाला था वो भी लिख दिया। इस 2 से अगर हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या हमारे पास ये सेम आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो आपने अभी आइडेंटिटी नंबर 8 में प्रूव किया था, सेम चीज को आपने प्रूव किया। ये दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ये अगर आता है 3 मार्क्स बिल्कुल इजी होते हैं आपके पास लेने। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपने आइडेंटिटी पुट करके इसको सॉल्व करना है। सेम आपके पास ये आइडेंटिटी जो आपने 8th आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेम आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पर डिराइव हो जाती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लें। जिसमें आपके पास क्वेश्चन में दिया गया, अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो आपको प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विच इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने फिर बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है और बच्चे हमेशा गलत करते हैं, तो ये ध्यान से करिएगा। अगर आपको अपनी अभी हमने जो आइडेंटिटी की है वो आइडेंटिटी क्या थी, अगर आपको याद होगा आइडेंटिटी 8 थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच वॉज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही थी आइडेंटिटी नंबर 8 जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिसको यूटिलाइज करके हमने अपना क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब हम इस वाली आइडेंटिटी के थ्रू इस चीज को प्रूव करते हैं। हमें दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, दैट मीन्स अगर हमें दिया गया ये पार्ट 0 है, ठीक है, तो हम 0 से सेम, इस नंबर को मैंने नीचे लिखा, ये पूरा सेम है, अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल आ जाता है। 0 के इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट राइट साइड तो हमारी 0 के इक्वल हो गई। अगर राइट साइड 0 के इक्वल हो जाती है तो मैं क्या, इसमें ये जो माइनस वाला उसको ट्रांसपोजिशन करूंगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3xyz। यही तो मुझे प्रूफ करना था। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो मुझे ये प्रूव करना था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विच इज इक्वल टू 3xyz, और यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। आपको दिया गया विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब फाइंड द वैल्यू। देखा जाए तो हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब नहीं दिया जाता तो हम डायरेक्ट क्यूब निकालते और इसका जो भी आंसर आते सॉल्व करके वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ स्पेशली मेंशन है कि आपको एक्चुअल इसको विदाउट, मतलब इसके क्यूब्स को सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको फाइंड करना है इसकी वैल्यूज के साथ। अब सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाला था 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमने कहा था एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विच इज इक्वल टू 3xyz। अब देखिए, ये x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब की फॉर्म पे तो आ रहा है, लेकिन अगर ये 0 होता है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर x क्या है हमारे पास -12, y क्या है 7 एंड z क्या है 5। क्या हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 12, 7 प्लस 5 आपका हो जाता है 12, 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा यहाँ पर आप बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपके पास आ जाता है -12, 7 और 5 को जब आपने इक्वेट किया यानी कि तीनों को प्लस किया तो आपके पास 0 आ गया। नाउ यू कैन से कि आप अब ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको करके जरूर देखना है कि क्या ये 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो अब हम कहते हैं हमारे पास -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, क्या इसको हम 3 इंटू एक्स क्या था हमारे पास -12, y क्या था हमारे पास 7 और z क्या था 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू -12 36,
इंटू 35। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस, आपका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर निकल जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास एग्जाम में भी यही आता है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब की ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आइडेंटिटी फाइंड आउट करते रहते हैं, इस तरीके से करते हैं। बट ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने देखना है x क्या है आपके पास 28, y क्या है आपके पास -15 एंड z क्या है -13। आपने देखना है क्या इन तीनों का सम आपके पास 0 के इक्वल आता है। 28 -15 -13 विच इज इक्वल टू 0। आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब विच इज इक्वल टू 3xyz है। अब हम 3xyz 3 इंटू x क्या है 28, y क्या है -15, z क्या है -13 और आपके पास आपने मल्टीप्लाई किया 28 इंटू 3, उसके बाद 15 इंटू 13। आपने जो भी मल्टीप्लाई किया, जो भी आपका आंसर आता है माइनस इंटू माइनस प्लस में जो भी आपके पास वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल बी योर आंसर। हाँ जी, आपके पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इफ एरिया ए, मतलब एरिया इज गिवन। ठीक है, आपको बताना है इसके पॉसिबल एक्सप्रेशन, मतलब आपको लेंथ और ब्रेड्थ के ऐसे एक्सप्रेशंस बताने हैं जो कि आपको गिवन एरिया में से आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आपके सामने ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। इसके हम फैक्टर बनाते हैं मिडिल टर्म से, तो हमारे पास वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे इसके। आप देख रहे हैं 25 इंटू 12। आपको मिडिल टर्म फैक्टर बनाने के लिए आपने क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपने मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 300। और आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 300 मिल रहा है, लेकिन प्लस या फिर माइनस करने पर 35 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं 300 की बात करती हूँ तो ये आ जाता है 15 एंड 20। यस, 15 एंड 20 वो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई किया तो 300 आया, लेकिन अगर प्लस या माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 35। लेकिन 35 भी हमें माइनस में चाहिए। अगर माइनस और माइनस के दोनों नंबर्स हैं तो हम कह सकते हैं हमारे पास इनको ऐड करके -35 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके +300 आ जाएगा। नाउ पुट करते हैं वैल्यू 25a स्क्वायर -15a -20a +12। हमने सिर्फ और सिर्फ इस मिडिल टर्म को दो हिस्सों में तोड़ा है, -15a -20a। जब हमने इन दोनों को प्लस किया वी गेट -35, मल्टीप्लाई किया वी गेट 300। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या आ सकता है। हमारे पास 5a कॉमन आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ से 5a कॉमन आ गया तो बचा 5a -3, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा 4, ये बचा 5a -3। तो आप देख रहे हैं 5a -3 आपके पास 1 आ जाता है और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास क्या बचता है 5a -4। तो ये दो पॉसिबल एक्सप्रेशन आ गए आपके पास, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। आपके पास दो पॉसिबल एक्सप्रेशन आ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है लेंथ और ब्रेड्थ के, अगर आपके पास एरिया जो है वो गिवन है। हाँ जी, आपके पास अब है, आपको सेम क्वेश्चन सेम मिडिल टर्म से आपने स्प्लिट करना है। आपको चाहिए 35 इंटू -12 विच इज इक्वल टू -420 480। को दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 35 एंड 12 को मल्टीप्लाई किया आपके पास आया 420 -420, क्योंकि आपके पास एक नंबर माइनस है। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करें या माइनस करें, आपके पास आए 13 लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 420। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर है। अगर हम 28 इंटू 15 करते हैं वी गेट
420, और अगर हम उनको माइनस करते हैं वी गेट 13। तो हम इसमें करके देखते हैं। 35/² आपके पास आता है +28, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है और हमारा माइनस भी प्लस में आना चाहिए, यहाँ पर प्लस वाला नंबर हमें चाहिए, इसलिए हमने बिगर नंबर प्लस में लिया। 15/-12। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है, 7y, ये हुआ 5y-4, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, हम लिख सकते हैं 5y-4। ठीक है, तो अब हमने कहा यहाँ से हमारे पास आया 7y-3, एक एक्सप्रेशन आ जाता है, एक एक्सप्रेशन आ जाता है 5y-4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 एक्सप्रेशन आ गए, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आपका, यहाँ पर प्लस साइन था 5y+4, आपके पास आया एक एक्सप्रेशन 4+4 पे, और सॉरी एक आया आपके पास 5y+4, सेकेंड आया 7y-3। तो इस तरीके से हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके दोनों लेंथ एंड ब्रेड्थ के दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिए हैं। हाँ जी, इस तरीके से हमारे 2.5 के हर क्वेश्चन का हर पार्ट हमने बिल्कुल क्लियर किया है। कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू भी आपको कोई भी डाउट ना रहे, हर एक्सप्रेशन को प्रॉपरली डिराइव किया है। तो इस तरीके से आप प्लीज़ इन वीडियोस के थ्रू अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी फिर भी इशू आता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी हर वीडियो में हर जगह हम बार बार से बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। ठीक है, आप इन सब वीडियो से आपको जितना हेल्प हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। आपसे भी सेम सपोर्ट यही चाहते हैं कि आप इन वीडियो से अगर कुछ हेल्प ले पाएँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इतना सब सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।